साथियों, इस वीडियो के माध्यम से मैं बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग के सभी लोगों को से बात करना चाहता हूं और साथ साथ मैं ये भी चाहता हूं कि बिहार सरकार के अन्य जितने लोग हैं वो भी मेरी बात ज़रा सुने और ध्यान दें। मेरा नाम है अफजल अमानुल्लाह। मैं बिहार काडर का रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर हूँ और हमको आप लोगों से ये जो महामारी है कोविड-19 उसके बारे में बात करना है। तो आप कृपया पूर्वक मेरी बात सुनिए, 10 मिनट की बात, और उसके बाद से जो गाली देना होगा गाली दीजिएगा, जो कहना होगा करिएगा, लेकिन हम बहुत सीरियस मैटर पर बात करना चाह रहे हैं। साथियों, देखिए कि इस महामारी का प्रकोप हम लोग के पूरे बिहार राज्य में है और बिहार राज्य का हर घर या तो प्रभावित है और या नहीं तो आतंकित है। माने लोगों के बीच में एकदम पैनिक है और दहशत है और लोगों को पता नहीं चल रहा है कि वो कहाँ जाएं, किससे सलाह लें, क्या एडवाइस लें, कैसे बचें, अगर कुछ हो गया है तो उसको कैसे ठीक करें। अस्पतालों की व्यवस्था ख़राब है, सब कुछ हो गया है और जनवरी से लेकर के अभी तक साथियों कोई ख़ास काम नहीं हुआ है। लेकिन अब ये समय है कि जनवरी से लेकर के 6 महीना हम लोग पीछे का भूल जाए सब कुछ और आज से हम लोग आगे का एक नया आयाम स्थापित करें और बिहार में कैसे इसकी रोकथाम हो, महामारी की, लोगों की कैसे जान बचे और लोगों के बीच में जो दहशत है वो कैसे दूर हो और लोग को पता चले कि क्या हो रहा है, कैसे बचना है, अगर कुछ हो गया है तो उसका इलाज क्या होगा। मेरे समझ से 8-9 पॉइंट्स है जिस पर आप कृपया पूर्वक ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले है जो कि हम सरकारी सेवकों के लिए है कि भाइयों देखिए, लोगों को सच बताइए। लोग मूर्ख नहीं हैं, आप कोई चीज़ छिपाइए नहीं, सच्ची बात बताइए लोगों को। नंबर 2, हर दिन स्वास्थ्य विभाग के एक अच्छे अधिकारी टीवी के सामने, प्रेस के सामने, मीडिया में आएं और बताएं कि भाई क्या क्या हो रहा है, बीमारी का प्रकोप क्या है, कितने लोग अफेक्टेड हुए हैं और जानकारी दें कि आप लोग कहाँ से क्या क्या आप लोग को राहत मिल सकती है, कैसे क्या होगा। ये सही जानकारी हर दिन लोगों के बीच पहुंचाइए। तीसरी बात ये है कि आप अखबारों के माध्यम से, टीवी के माध्यम से और अन्य माध्यमों से आप 5-6 बातें करिए। एक है कि आप बताइए, लिख करके बताइए कि बीमारी अगर लोगों को कि अगर आपको खाली बुखार है, फीवर है तो आपको क्या करना चाहिए, अगर बुखार के साथ आपको खांसी है तो क्या करना चाहिए, अगर खांसी के साथ गले में दर्द है तो आपको क्या करना चाहिए, अगर इस सब के बावजूद आपको सांस लेने में तकलीफ हुई तो क्या करना चाहिए। ये सब के बारे में आप बताइए, लोगों को बताइए कि आप गर्म नींबू पानी दिन में 3-4 बार लीजिए, आप जो सो भाप स्टीम इन्हेलेशन करिए, आप अपना इम्यूनिटी कैसे बढ़ाइए, क्या क्या दवा किस किस स्टेज में आप ले सकते हो। तो पूरा चार्ट बना करके आप अखबार में छापिए तो लोग अपने से पढ़ के देखें कि भाई हमको अभी बुखार खाली है, हमको गले में दर्द हो रहा है, हमको खांसी हो रही है तो हम ये दवा ले सकते हैं, ऐसे अपने को बचा सकते हैं। ये तीसरी बात हो गई। चौथी बात है कि हर ज़िले में स्वास्थ्य विभाग को 10 से 15 डॉक्टर आइडेंटिफाई करिए, उन लोग को 1 दिन की ट्रेनिंग दीजिए और उन लोग का सिर्फ यही काम रहेगा कि वो फ़ोन पर जनता उस पूरे डिस्ट्रिक्ट के जनता का जो फ़ोन करेगा कि हमको ये हमको तकलीफ़ है, वो तकलीफ़ है, वो फ़ोन ही पर बताएंगे उन लोगों को कि अच्छा आपको ऐसा है अभी आप ऐसा करिए, अच्छा आपको ऐसा है तो अभी आप ऐसा करिए, आपको ऐसा है तो ऐसा करिए। 80 से 90% लोग अपने घर पर ही ठीक हो सकते हैं, अपना इलाज कर सकते हैं, सब कुछ हो सकता है, लेकिन बताने वाला कोई होना चाहिए।
तो ये सब डॉक्टर को ट्रेनिंग रहेगा, इन लोग का नंबर सबको प्रसारित रहेगा कि इस ज़िला में आप हैं, इन 15 डॉक्टर में से आप किसी को भी फ़ोन करिए और उनको बताइए, वो आपको एडवाइस करेंगे, उसके हिसाब से चलिए। बहुत कम लोग को अंत में अस्पताल आने की ज़रूरत पड़ती है, तो वो आप स्वास्थ्य विभाग इंश्योर करे कि है पटना ज़िला में आप 30 डॉक्टर रखिए, बाकी ज़िला में 10-15 डॉक्टर रखिए और इन डॉक्टरों को ट्रेनिंग दीजिए 1 दिन की और बताइए कि कैसे कैसे लोगों को बताएगा। और दूसरा, इन डॉक्टरों को आप एक्स्ट्रा पैसा दीजिए, 15-20 हज़ार रुपये महीना दीजिए और लोग काम करेगा, खूब अच्छे से काम करेगा। ये हुआ चौथी बात। पांचवी बात है कि भाई लोग, ये जो कोविड-19 का जो टेस्ट है इसकी मात्रा बढ़ाइए। ज़िलों में तो कम से कम 1000-1500 पर डे आप टेस्ट करवाइए। पटना में आप करीब 50,000 टेस्ट कराइए। बहुत आसान है आप लोगों को कराना, क्यों नहीं करा सकते हैं। छठी बात है कि आप देखिए, आपके पास बहुत सारा एग्जाम्पल है, दिल्ली में, महाराष्ट्र में, तेलंगाना में, मद्रास में 3 दिन में ये एल्युमिनियम पर और बांस पर ये वाटरप्रूफ लगा करके हज़ार बेड का अस्पताल बन गया है। आपके पास गांधी मैदान है, 5000 बेड का आपका 1 सप्ताह में आपका अस्पताल बन जाएगा। बीएमपी का ग्राउंड है पटना में, राजेंद्र नगर स्टेडियम है, कंकड़बाग स्टेडियम है, वैसे ही हर ज़िला में आपके पास स्टेडियम है, ग्राउंड सब है। आप हर ज़िला में बनाइए हज़ार बेड का अस्पताल। पटना में तो आप 20,000 बेड का अस्पताल सब बनवा सकते हैं। गांधी मैदान ही में 5-10 हज़ार का अस्पताल बन सकता है, कहीं नहीं बन सकता है। इसलिए पैसे की कमी थोड़ी है। आप देखिए केजरीवाल साहब ने दिल्ली में क्या किया था, हल्ला करिए, पैसा सेंटर देगी, कहे नहीं भाई पैसा इतना आ रहा है, कहे नहीं देगी पैसा, खूब पैसा मिलता है इसके लिए, अस्पताल वगैरह के लिए। लोगों को दहशत कम होगी, लोग जाएंगे ही करेंगे। और हम तो स्वास्थ्य विभाग में काम कर चुके हैं, बहुत डॉक्टर लोग कमिटेड है, नर्स लोग कमिटेड है, पैरामेडिकल स्टाफ सब कमिटमेंट है, सब अच्छे से काम करता है। आपको गार्ड करने के लिए आपके पास पुलिस है, पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, सब कोई वर्दी वाले सब अच्छे से काम करेंगे। 7वां बात यह है कि आप डॉक्टर्स को, नर्सेस को, पैरामेडिकल स्टाफ को, सबको आप समय पर तनख्वाह दीजिए। उन लोगों को जो आप प्रॉमिस किया था कि हम आपको एक्स्ट्रा पैसा देंगे, आपको रेम्यूनरेशन देंगे, आपको इनाम देंगे, काहे नहीं दिया गया है? झूठा प्रॉमिस क्यों किया आप लोगों ने? सबको पैसा दीजिए, समय पर पैसा दीजिए, तभी ना सब जिद दिला के काम करेगा। बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं यहाँ पर काम करने वाले, सारे लोग कर्मचारी लोग हैं, इतने सारे लोग हैं, सब काम करेंगे और सब समय पर सब काम करते हैं। और क्राइसिस में हम लोग बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन काम लीजिएगा तब ना, हम लोग को सुविधा दीजिएगा तब ना, टूल्स दीजिएगा तब ना। कि कहिए कि जाओ ऐसे ऐसे छूटे चले जाओ, मास्क नहीं देंगे, ग्लव्स नहीं देंगे, ये कहते हैं फेस मास्क नहीं देंगे, पीपी किट नहीं देंगे, जाके जान देगा डॉक्टर, जान देगी नर्स, क्यों देगी? ये सब क्यों नहीं सोचा गया है? और इतना दिन हो गया, 6 महीने से हो रहा है, पैसे की कोई कमी नहीं है, पैसा सेंटर से मिलता है, पैसा यहाँ से मिलता है। क्या हो रहा है भाई? काहे नहीं खरीदारी हो रही है, काहे नहीं दिया जा रहा है, काहे नहीं व्यवस्था हो रही है? तो कोई ना कोई तो इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए। हम तो कह रहे हैं पीछे का भूल जाए, आगे बढ़िए ना, आगे बढ़िए। और जो अस्पताल सब है आपका, या प्राइवेट अस्पताल जो कर रहे हैं, उसमें आप व्यवस्था करिए ज़्यादा, ऑक्सीजन का, वेंटिलेटर्स का, इतना सारा आपको सब पता है, वेंडर्स का है, सबका आपको लिस्ट है। दिल्ली सरकार से मांग लीजिए, बम्बई सरकार से मांगिए, मद्रास से मांगिए, तेलंगाना से मांगिए, आपको दे देगा। फटाफट आकर के 1 सप्ताह में आपका अस्पताल खड़ा कर देगा, आपको ऑक्सीजन सब ले आएगा, आपको वेंटिलेटर्स ले आएगा, सब कुछ हो सकता है, बेड्स बन जाएगा, सब कुछ, हज़ार बेड का अस्पताल पूरे बिहार में बन सकता है। डॉक्टर लोग मेरे बहुत काम करेंगे, बहुत काम करेंगे, डॉक्टर नर्स ये सब, लेकिन आप काम करिए। और आखिरी बात ये है कि प्लाज्मा डोनेशन बहुत सक्सेसफुल हो रहा है, जैसा कि बता रहे हैं डॉक्टर लोग। तो प्लाज्मा डोनेशन के लिए लोग काहे नहीं आएगा? आप दीजिए 5000 रुपया, कहीं कि हम 5000 रुपया देंगे प्लाज्मा डोनेशन के लिए। बताइए लोगों को कि खून देने से ज़्यादा आसान है कि प्लाज्मा डोनेशन। आपका खून आपके बॉडी में रह जाएगा, खाली थोड़ा सा प्लाज्मा के लिए निकलता है। तो खून जो हम लोग ब्लड डोनेट करते थे, उससे ज़्यादा आसान है प्लाज्मा डोनेशन। अब 5000 रुपये दीजिए, लोग आपको देगा। तो ये सब चीज़ हो सकता है कि आप ठीक से अगर सबको मिलके, जितने हम लोग सरकारी कर्मचारी हैं, ऑफिसर्स हैं, स्टाफ हैं, सब मिल करके करें
और आला अधिकारियों का काम है और मंत्रियों वगैरह का काम है, जो पॉलिटिकल बॉसेज हैं या जो ब्यूरोक्रेटिक बॉसेज हैं, उन लोगों का काम है कि आप लोग एक दूसरे से बातचीत करिए, सही सही एक दूसरे को एडवाइस करिए। ये एडमिनिस्ट्रेशन की जो दुर्गति बनी है, जो पैरालिसिस हो गया है, न कोई ख़रीदारी हुई है, न कुछ हुआ है, और लोग ऑफिसर लोग बताते नहीं हैं मंत्री को, मुख्यमंत्री को सही सही बात, डरते हैं कि अगला क्या सोचेगा। अरे काहे भाई, तुम सरकारी सेवक हो, तुमको पैसा दिया जा रहा है, तुम एडवाइस करो, लेना है उसको लेगा, नहीं लेना है नहीं लेगा। लेकिन तुम क्यों अपना पैंट खोले हुए देख रहे हो कि वो क्या करे, वो क्या करे, काहे? काम करो अपना। हमसे कोई नहीं किया है, चाहे कोई मुख्यमंत्री हो, कोई सब कोई बेचारे लोग हमको बहुत प्यार किए हैं, मोहब्बत की हैं, और बात सुने हैं, अच्छा लगे बुरा लगे बात सुनते हैं लोग। पॉलिटिशियन कोई ऐसा नहीं मिलेगा आपको जो कि बात नहीं सुनेगा। मानना नहीं मानना आगे की बात है, आप फाइल पर नहीं लिखिएगा, डरिएगा साले को, फटी रहेगी आपकी, आप बात नहीं करिएगा फेस पर, अरे बाबा क्या करेगा, इनसे पूछ ले उनसे, काहे भाई डिसीजन नहीं लीजिएगा, वहाँ से आना चाहिए, ऊपर से आना चाहिए। काहे क्या ऊपर, मैंने कहा भगवान आपको बताएगा, अब ऊपर से आना चाहिए। तो भैया मेहरबानी करके जनता को बचाइए, माने महामारी और ये सब से, और मेहरबानी करके सब जो अब जल्दी जल्दी काम करवाइए, इसमें देखिए ध्यान दीजिए कि पैसा का लीकेजेस नहीं हो। वो भी अलग एक बदनामी है, वो देखना होगा लोगों को। बट लेकिन अभी वक्त है कि बिना भेदभाव के, बिना बेईमानी के आप ये सोचिए कि आप, भगवान आपको माफ़ नहीं करेगा इस दुनिया में या अगली दुनिया में। आपको जवाब देना होगा कि आपने जनता को राहत क्यों नहीं दिया, समय पर क्यों नहीं दिया। ये सोच कर करिए मेरे भाइयों और बहनों कि मैंने आपको जवाब देना होगा कहीं ना कहीं। ये मत रहिए कि हम ये हैं। और सब ऑफिसर्स काम करता है भाई, सब कर्मचारी काम करते हैं, सारे लोग ये करेंगे। आप आगे तो बढ़िए, लीडरशिप दीजिए ना। जो लोग जो अस्पताल के इंचार्ज हैं, जो विभाग के इंचार्ज हैं, जो जिला के इंचार्ज, आप लोग आगे बढ़ के लीडरशिप दीजिए और धड़ाधड़ काम होगा। आपको पता है हिंदुस्तान में कहाँ से कौन चीज़ सप्लाई होता है, क्या होता है, मंगवाइए वहीं से, और पैसे की कमी नहीं होगी। हल्ला करिए, केंद्र सरकार कैसे नहीं देगी, पैसा उसका है, सब जनता पैसा दी हुई है, वापस से एनालाइज हो। खाली बड़े बड़े बैंक का उधारियों का बैड मनी ख़त्म होगा और गुड मनी बैंक में जा कर के सड़ेगा, गलत बात है। तो बहुत दुखी होकर के हम बोल रहे हैं। 40 साल नौकरी किया है, अभी भी कुछ काम कर रहे हैं, लेकिन ये मेरे दिल की आवाज़ है, इसको सुनिए। और आप लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। बिहार का एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा रहा है। दुर्भाग्य है कि अभी बीच में ये गड़बड़ा गया है, पता नहीं क्यों, लोग क्यों डरते हैं बोलने से, लिखने से, सही सलाह देने से, और मौगा कैसे बैठे रहते हैं कि ऊपर से आदेश आए तो इधर से आए, दाहिने से आए, बाएं से आए। नहीं भाई, आप जनता को राहत पहुंचाइए। इतना पैनिक है, त्राहिमाम कर रही है जनता, दहशत है जनता में, उन लोगों को ढाढ़स दीजिए, बताइए उन लोगों को कि कैसे है। 80-90% आदमी अपने घर बैठा ठीक हो सकता है अगर आप लोग एडवाइस करिएगा, तब आप लोग ठीक से खाली व्यवस्था करिए। और 1 सप्ताह में सब चीज़ हो सकता है, 1 सप्ताह में सब चीज़ हो सकता है। ठीक है ना भाई, ऑल द बेस्ट। आप लोग को मेरी शुभकामनाएँ हैं। हम तो 65 साल के हम भी हो गए हैं, ऊपर वाले की दया है जो भी है, लेकिन आप लोग तो अभी सर्विस में हैं, यंग हैं, सब कुछ है। आप लोग अपना दिखाइए फिर अपना जलवा, और जनता को बचाइए, जनता को बचाइए। पॉलिटिक्स में मत रहिए, पॉलिटिक्स में मत रहिए। ये चाहे कोई हो, बिना भेदभाव के अपना काम करिए और अच्छे से काम करिए, और ऊपर वाला भी आपको सहयोग करेगा, और आपको जनता बहुत प्यार देगी, बहुत प्यार देगी। आप लोग अपना काम करिएगा तो। जय हिंद भाई।